आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा मैथ पढ़ाई जा रही है, इसमें हम लोग ज्योमेट्री पे चल रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोगों ने केंद्रों के बारे में अध्ययन किया। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सर्वांग समता की तरफ। कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता। अब कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता क्या है समझे। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो सर्वांग समता होती है, मतलब जो त्रिभुज होता है, अभी तक हम लोगों ने एक त्रिभुज के बारे में चर्चा की। एक त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र होता है, केंद्रक होता है, इस टाइप की बातें की। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वांग समता होती है। सर्वांग समता को हम एक त्रिभुज के अंतर्गत नहीं ले सकते। सर्वांग समता अगर हमें पढ़नी है तो हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता होगी। सर्वांग समता पहले मैं समझा देता हूं होता क्या है। हमने दो त्रिभुज ले लिए, एक लिया ABC और दूसरा लिया DEF। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है तीन कोण इसके और तीन कोण इसके। क्लियर? इसकी ये भुजा, 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 मतलब 6 पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट में अगर ये 6 पॉइंट आपस में बराबर हो जाए, क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए, यानी कोण A बराबर हो जाए कोण D के, कोण B बराबर हो जाए कोण E के, और कोण C बराबर हो जाए कोण F के। क्लियर? और क्या हो जाए? हो जाए DE बराबर हो जाए AB के, और DF बराबर हो जाए AC के, और EF बराबर हो जाए BC के। अगर ये पॉइंट हो जाए, अगर ये पॉइंट आपको पता चल जाए, तो आप ये कह पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज DEF। सर्वांग समता जब लिखी जाती है तो इस टाइप से लिखी जाती है कि AB बराबर होना चाहिए DE के, BC बराबर होना चाहिए EF के, और AC बराबर होना चाहिए DF के। क्लियर? इस टाइप से सर्वांग समता लिखी जाती है, और सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है इस टाइप का होता है। क्लियर? इतना समझ पाए? इसका मतलब ये है सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता में हम ये देखते हैं, हमें 6 पॉइंट नहीं देखने होते, मिनिमम 3 पॉइंट देखने होते हैं कि मिनिमम 3 पॉइंट बराबर होने चाहिए। अब मिनिमम 3 पॉइंट जो बराबर होने चाहिए, कौन कौन पॉइंट बराबर होने चाहिए, उसके लिए इसके 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम है। सर्वांग समता का जैसा कि शाब्दिक अर्थ है सर्वांग समता, मतलब सभी अंग जिसके समान हो, जिसके सभी अंग समान हो, वो क्या कहलाती है? सर्वांग समता कहलाती है। त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, ठीक, क्या है? कोई त्रिभुज है, अगर वो त्रिभुज आपसे लिया जाए और कहा जाए दूसरा त्रिभुज दे दिया जाए, कह दिया जाए सर्वांग समता के नियम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको देखना होगा। अगर मैं एक त्रिभुज को उठाऊं और दूसरे वाले त्रिभुज पे रखने का प्रयास करूं, अगर पूरा पूरा रख जाता है, मतलब पूरा पूरा कैसा रख जाता है कि अगर मैं दूसरा त्रिभुज इसके ऊपर रखता हूं और पहला वाला त्रिभुज हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम कह देंगे इसके सभी अंग समान हैं और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसका पहला पॉइंट। अब पहला पॉइंट जानने से पहले क्या होगा, अगर मैंने बताया कि जो सर्वांग सम होंगे त्रिभुज, उनके लिए 3 पॉइंट आवश्यक हैं, मिनिमम 3 पॉइंट आवश्यक हैं। अगर आपने कोई त्रिभुज ले लिया ABC और दूसरा त्रिभुज ले लिया DF, कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के, कोण C बराबर कोण F के। अगर ये 3 चीजें मिल गई तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF क्या होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो छोटा त्रिभुज है, जैसे ये माना इसका ये कोण 30, इसका ये कोण 50 और मान लिया 80 हो गया, तो ये बचा 100। ठीक, अब उसके बाद कोई बड़ा भी त्रिभुज आ जाएगा, कोई इतना बड़ा त्रिभुज आ गया, ये भी 30 अंश, ये भी 50 अंश और ये भी 100 अंश। अगर ऐसा दे दिया जाए तो क्या मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये वाला त्रिभुज दिखाई देगा? वो तो दिखाई देगा। तो इस वजह से इसको सर्वांगसम नहीं कह पाएंगे। तो जो मिनिमम 3 पॉइंट है उसके लिए आपके नियम बताए गए। अब नियम आप देखने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है एस यानी साइड एंगल साइड। क्लियर? साइड एंगल और साइड। अब साइड एंगल साइड देखेंगे। ABC DEF। क्लियर? साइड यानी AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के। क्लियर? और इससे अंतरित कोण जो हो, जो उन दोनों भुजाओं से अंतरित कोण हो, वो बराबर होना चाहिए। जब वो बराबर होगा तभी त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज DEF कहलाएगा। क्लियर? अगर अन्य कोई कोण बराबर होगा तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अंतरित कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतरित कोण होना चाहिए। ये जरूर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा दे दिया गया ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर और कोण A और D की अगर चर्चा कर दे तो फिर ये बराबर नहीं होंगे, तब ये सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं आगे की तरफ। अब आगे दूसरा आता है, ये आप समझ गए होंगे। अगर साइड एंगल साइड यानी जब भुजा बराबर हो और इंक्लूडेड एंगल अंतरित कोण, कौन सा कोण? अंतरित कोण। जो इन दोनों भुजाओं से अंतरित कोण हो वो अगर आपस में बराबर होंगे तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है AAS। दूसरा पॉइंट इसका AAS यानी एंगल साइड। मतलब कोण भुजा, दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो। क्लियर? कैसे? ABC DEF। अब क्या हो? कोण A बराबर हो कोण D के, कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के, AB बराबर DE के। अब ये त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज DEF। क्लियर? अब इसमें आपने उसमें देखा कि भाई AS था तो उसमें जो कोण था वो अंतरित कोण था, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि ये अगर ये दोनों कोण लिए गए तो ये वाली भुजा होनी चाहिए, ये दोनों कोण लिए गए तो ये वाली भुजा होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है। इसमें से दो कोण अगर बराबर होंगे, तीसरी कोई भी भुजा दे दी जाए वो अगर बराबर होगी तो ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जब हम दो कोण बराबर कर देंगे तो तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो फिर कोई भुजा ले ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं करेगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अब इसका तीसरा पॉइंट है यस। तीसरा पॉइंट क्या है? यस। तीसरा पॉइंट
यस 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 यानी साइड साइड साइड, मतलब तीनों भुजाएं हैं ए बी सी डी एफ। क्लियर? अगर ये कह दिया जाए ए बी बराबर डी के, बी सी बराबर ई एफ के और सी ए बराबर एफ डी के, अगर ये कह दिया जाए तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समत्रिभुज डी ई एफ। क्लियर? इतना समझ में आया? अगर किसी भी एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के साथ तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो त्रिभुज आपके सर्वांग सम कहलाएंगे। क्लियर? इतना समझ आया? अगर कोई भी त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के साथ भुजा बराबर होंगी, भुजाएं तीनों बराबर होंगी तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक अगला नियम, चौथा नियम जो महत्वपूर्ण है, आर एच एस। आर एच क्या 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 मतलब है? राइट एंगल, हाइपोटेनस और यस यानी साइड। मतलब अब राइट एंगल की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज समकोण होगा। अब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो एक त्रिभुज मैंने ले लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया डी ई। इसमें बी समकोण, इसमें ई समकोण। अगर ऐसा होता है राइट एंगल हो, ठीक, राइट एंगल है, नियम फॉलो कर रहा है, हाइपोटेनस, इसका AC बराबर होगा इसके DF के, मतलब इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है, और साइड या ये साइड इसके बराबर या ये साइड इसके बराबर, कोई भी साइड अगर बराबर हो जाए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, फिर उसके बाद उसके अंतर्गत जो कर्ण होंगे दोनों के कर्ण अगर समान हैं, फिर उसके बाद एक कोई भी भुजा चाहे लंब ले लिया जाए चाहे आधार ले लिया जाए, अगर दोनों बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। क्लियर? ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। सर्वांग समता के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं तो सर्वांग समता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे आपका समरूपता आएगी, समरूपता पढ़ेंगे तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, सीडीएस वगैरह में इससे क्वेश्चन आते हैं और एसएससी भी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, तो मैं आशा करता हूं कि ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ा यस ए यस, दूसरा पढ़ा ए एस, और तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने यस यस यस, और चौथा पॉइंट आर एच एस। ये आप पॉइंट याद रखेंगे और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो अगला वीडियो करेंगे उस पे हम लोग अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट कुछ लेके आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि एक दिन हम लोग अर्थमेटिक लेंगे और दूसरे दिन जियोमेट्री लेंगे। तो आज हम लोगों ने एडवांस मैथ ले ली, तो कल हम लोग अर्थमेटिक पे चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक में चर्चा करने के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।